क्वेश्चन नंबर 4। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ये एक मीनार है, ठीक। इसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर यहाँ से 30 मीटर की दूरी ये होगा। 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। तो यहाँ से ये वाला कोण कितना है 30 डिग्री, ठीक। इसका नाम दे दो ए, बी और सी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 30 मीटर एम 30 मीटर, ठीक। इसके बाद क्या ज्ञात करना, ऊंचाई ज्ञात करनी, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से लेके ये एच ज्ञात करना है, ठीक है। एच ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर, ठीक। पाद बिंदु से मीनार और पाद बिंदु के बीच की दूरी, मीनार एक बिंदु और मीनार के बीच की दूरी कितनी है 30 मीटर। अब हमने क्या थीटा कितना दिया, थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक। तो अपने क्या करना है, एच क्या करना है, क्या लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का करें, लाल बटे कक्का मतलब लंब और आधार किसमें है, लंब किसमें, तीसरे नंबर पे क्या है tan थीटा। क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या लिखेंगे, tan कितनी डिग्री है 30 डिग्री। tan का मान कितना था, लंब बटे आधार। लंब tan 30 का मान कितना है, अंडर रूट 1 बटे अंडर रूट 3, 1 बटे अंडर रूट 3। लंब कितना है h, आधार कितना है 30। इसके इसमें गुणा कर तो क्या होगा 30 बटे रूट 3 बराबर h। तो इसके साथ h बराबर 30 बटे रूट 3। हर का परिमीकरण कर दो, हर का परिमीकरण। अपन ये कैसे पता करेंगे हर का परिमीकरण करना है, जब भी अंडर की संख्या नीचे आए ना बटे में आया तब उसके करना हर का परिमीकरण। तो यहाँ हर का परिमीकरण कर दो, h बराबर 30 बटे अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3। तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा h बराबर 30 अंडर रूट 3 बटे में, इसका इसमें गुणा करके क्या हो जाएगा रूट के अंदर 3 गुणा 3। तो 1
30 अंडर रूट 3 बटे में 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 0, h बराबर 0 अंडर रूट 3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर 10 अंडर रूट 3 मीटर। यही अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? भूमि के से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब ये यहाँ भूमि है, यहाँ भूमि से 60 मीटर की दूरी, कितनी ऊंची? 60 मीटर यहाँ था। ये इसका नाम दे ए, उसका नाम दे बी। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी का अस्थायी रूप से भूमि से एक बिंदु से बांध दिया गया है, मतलब यहाँ इसको बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यहाँ से यहाँ के बीच में कितनी झुकाव? 60 डिग्री, 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढीलापन नहीं है, तो डोरी का टाइट है, डोरी की लंबाई ज्ञात की है, इसको क्या मान लो? एक्स मान लो। बिंदु नाम दे दो सी। अब इसका आपको क्या याद करना है? कारण। तो ऐसा वाला सूत्र लेना जिसमें लंब और कारण हो, तो क्या करेंगे? लाल बटे कक्का, तो लंब और कारण किसमें? साइन थीटा में, तो अपन क्या लेंगे? साइन थीटा। यहाँ देखो, माना कि डोरी की लंबाई AC बराबर x मीटर, और आगे क्या पूछ रहा है? और दिया क्या है? डोरी की ऊंचाई, पतंग की विशेष, पतंग की ऊंचाई, पतंग की जगह ये भी बराबर 60 मीटर, पतंग की जगह ये बराबर 60 मीटर। ठीक है। थीटा कोण कितना दिया है? थीटा बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ पे हम कौन सी त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या लिखेंगे? सॉरी tan लिखे, साइन लिखे, साइन। तो थीटा का मान थीटा, साइन थीटा बराबर क्या लिखते? लंब बटे कारण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कारण। साइन थीटा की जगह 60, लंब की जगह कितना होगा? 60, कारण की जगह ज्ञात करना, कारण को। ठीक है। इसका मान क्या है? 3/2, अंडर 3/2। अब इसका यहाँ पे कितना लिखा है? 60 बटे एक्स, एक्स का इसमें गुणा कर दो, क्या हो जाएगा? 3x बराबर 6 का इसमें 2 में गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो ये होगा x बराबर 6 दूनी 12। जो यहाँ गुणा में वो यहाँ भाग में आएगा, बटे में क्या आ रहा है? अंडर रूट की संख्या, इसलिए इसका हर का परमीकरण, हर का परमीकरण, हर का परमीकरण। अब हर का परमीकरण क्या लिखे? तो उसी संख्या का ऊपर गुणा, उसी संख्या का नीचे गुणा। अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3,
ये लिखे हैं, और √3 का ऊपर √3 का नीचे गुणा बराबर 120 √3 बटे में √3 के अंदर 3 गुणा 3। x बराबर 120 √3 जुड़ा बदला 3 से 3 जाएगा बाहर, 3 एकम 3, 3 चौको 12 और 0 0। तो x बराबर 40√3 मीटर। अतः दूरी की लंबाई x बराबर 40√3 मीटर। ये अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? 1.5 लंबे एक लड़का, देखो 1.5 लंबे का 1.5 का ये लड़का हो गया 1.5 एक लंबा लड़का एक 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो भवन से दूर खड़ा है, मतलब ये इस साइड मान लो ये भवन है, भवन को जमीन पर होगा। कितना ऊंचा लड़का है? 30 मीटर। जो पूरी ऊंचाई कितनी है अपनी? 30। इतनी ऊंची क्या है? भवन। तो भवन देखो इसके पाँव जमीन पर भी, इसके पाँव होंगे लड़के के पाँव कहाँ होंगे? जमीन पर, और जमीन पर भी होगी मीनार। ऐसा तो नहीं कि लड़के के सर पे हो जाएगा, इसलिए यहाँ से नापेंगे अपन इसकी 30 मीटर की ऊंचाई। इसका नाम देते हैं ए और बी, ठीक है। लड़के को कहते हैं सी और डी, ठीक। तो ये यहाँ से सेम टू सेम दूरी रहेगी, ए बी सी डी ई, इसको बोल दो ई, ठीक। तो 1.5 यहाँ, तो 1.5 यहाँ भी होगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1.5 हो गई, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हुई? 1.5, ठीक है। तो बाकी शेष दूरी कैसे पता चलेगी? 30 में से 1.5 घटा दो, 30 माइनस 1.5, 5 असरा इसमें 0.2 और 28, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 28.5। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ठीक। ये मैंने क्यों निकाली? क्योंकि हमेशा कोण कहाँ से बनेगा? अपनी आंखों से बनेगा, पाँव से तो बनेगा नहीं, आंखों से बनेगा ना कोण। तो यहाँ से देखिए ना, इस बार उसने बोला है कि आदमी की भी लंबाई है, इसलिए अपन ने यहाँ से आंखों से लिया इसको, ठीक है। अब यहाँ से कोण कितने का बना है? यहाँ से कोण बना है अपना 30 डिग्री। चलो, जब वह ऊंचाई भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 हो जाता है। पहले 30 था, यहाँ पे आ गया वो, ठीक है। यहाँ से देख रहा है अब कितना हो गया? 60 हो गया, ठीक है। 30 था और 60 हो गया। 60। बताइए कि वह भवन की ओर कितने दूर तक चल कर गया। तो उन्होंने पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी बताएं। तो हमने क्या मान ली? x। देखो ई तक हो गया, तो इसको मान लो f और इसको मान लो g, ठीक। तो उसने यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी है, अपन ने ये मानी x, तो यहाँ से यहाँ तक की मान लो y, ठीक। तो पूरी कितनी हो जाएगी? x प्लस y हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? x प्लस y। देखो जो यहाँ है वो यहाँ रहेगा, x यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक। ये x और ये y, तो ये भी y, ठीक है। सब चीजें लिख के अब हम लिखना है केवल, ठीक है। क्या लिखना है? देखो, वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चला। माना कि भवन की
और की 1 की ओर चली गई दूरी, चली गई दूरी कितनी मानी तुमने? सी एफ बराबर डी जी बराबर एफ। देखो ये और ये सेम है, ठीक है। जैसे घर का छत होता है ना, ऐसे तो ये एक्स मीटर होगी, ठीक है। इसके बाद बीच की दूरी, एक दूरी और लिख लो डायरेक्ट, वी एफ बराबर जी ई, बी एफ बराबर जी ई बराबर वाई मीटर, ठीक। मैंने ये वाली दूरी और लिख दी। और एक दूरी कौन पर लिखेंगे? पूरी लिखी, सी वी बराबर डी ई बराबर एक्स प्लस वाई मीटर। ये अपना पूरी दूरी लिखते हैं, ठीक। और क्या दिया है? हाँ, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कहाँ से लेंगे? पूरी लेंगे बी से बी तक, ए बी बराबर 30। लेकिन अपन क्या लेंगे? ए से ई, अपन क्या लिखना? ए ई। तो ए ई मैंने कैसे निकाली थी? पूरी ए बी में से घटा दो, ए बी माइनस बी ई, ए बी माइनस बी ई लिख दो यहाँ पे। ए बी 30 माइनस 1.5 बराबर 28.5 मीटर, 28.5 मीटर, ठीक। अब उनको दिया और क्या दिया? थीटा कितना दिया है? थीटा 60 डिग्री, एक और थीटा कितना दिया है? 60 डिग्री, ठीक है। दोनों में देखो आधार निकालने से लंबा टेन वाला सूत्र लगा दो। त्रिभुज पहले कौन सी वाली त्रिभुज ले? ये वाली त्रिभुज ए ई जी। नीचे वाली क्यों नहीं लेगा? नीचे त्रिभुज नहीं बन रही, यहां तक त्रिभुज बन रही इसलिए, ठीक। त्रिभुज ए ई जी में यदि ये चीज समझ में नहीं है तो मान लो कि ये छत, ये नीचे का फर्श है और ये छत है, तो नीचे जो फर्श होगा वही छत की दूरी भी होगी, इसलिए तुम्हें याद रह जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखो आपको लिखना है टेन कितनी डिग्री? 60 डिग्री। टेन 60 बराबर लंब बटे आधार। तो टेन 60 कौन क्या है? √3। लंब कितना है? लंब को अपन यहां से यहां तक की दूरी लेंगे, तो यहां से इसलिए तो 28.5 और ये कहता है y, y का सेट गुणा 2.85। यहाँ पे लिखो y बराबर 2.85 बटे में √3, करें हर का पर में करें, तो y बराबर 2.85 गुणा √3 बटे में √3 गुणा √3, ठीक। अब ये मान हो जाएगा अपना
y बराबर 2.85√3 बटे में 3, तो इसका जोड़ा बनेगा और ये 3 बाहर आ जाएंगे। 3 ना 27, 1 15 3 5 है 15√3, तो ये किसका मान आएगा? y का मान। आप कौन सी त्रिभुज लेंगे? आप त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज पूरी बड़ी वाली ADE, ADE 10 30, 10 का मान कितना? 35, लंब बटे आधा, 10 30 का मान क्या? 1/3, लंब कितना? 2.85 बटे आधा कितना? x प्लस y लेंगे, ये नहीं लेंगे क्योंकि ये x नहीं लेंगे केवल, क्योंकि ये यहाँ तक की दूरी है ना कि पूरी, और अपन दूरी क्या लेंगे? पूरी लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी लेनी पड़ेगी। तो क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? x प्लस y, क्योंकि ये वाली और ये वाली दूरी दोनों की जोड़ देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखेंगे x प्लस y, तो यहाँ रखो y का मान रखो, या इसका इससे गुणा कर दो और इसका इससे गुणा कर दो, इसका इससे गुणा कर दो, x प्लस y बराबर 28.5√3। यहाँ से x y का मान रख दो, यहाँ पे y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखो x प्लस 9.5√3 बराबर 28.5√3। ये सब ले जाओ, माइनस हो जाएंगे, x बराबर 28.5√3 माइनस 9.5√3, x बराबर, हटा दो इसको यहाँ से, तो ये बचेंगे, पॉइंट से पॉइंट हट गया 0√3 और 0 0 हट गया 0, 9 से 10 11 12 13 14 15 16 18 9 आसानी से 19, अपना हो जाएगा आंसर ही। अतः तो वही समझने के लिए यहाँ पे देखो 28.5√3 माइनस 9.5√3 जैसे कि तैसे, ये इसमें 5 पाएगा 0 पॉइंट और ये होगा 18, 9 असला इसमें 19, ठीक है, यह आ गया आंसर। अतः भवन की ओर चली गई दूरी, अतः भवन की ओर चली गई दूरी x बराबर, ये हटा दो, x बराबर 19√3 मीटर, ये हो जाएगा अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ एक तो भवन और एक मीनार, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के बिंदु जो है एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, देखो भवन की ऊंचाई है 20, तो भवन की ऊंचाई होगी 20, ठीक, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल भवन को शिखर है जाके ऊपर में, भवन के ऊपर लगी, ठीक है, भवन के शिखर के ऊपर बात करी, भवन के शिखर लगी यहाँ से यहाँ तक, तो भवन मान लो ए बी,
और जा उधर सी, ए बी सी, जाके ऊंचाई कितनी हो गई, एच मान ले, ठीक है। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम के साथ पता है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मान लो बिंदु को यहाँ जब कोण बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक ठीक, जो कोण करे 45, एक 45 एक पास में आप कौन करो ये तो जो वाला है 60। अरे काम जाओ का हाल भूमि के एक बिंदु से देखो, माना कि मीनार की ऊंचाई ऊंचाई ये जो भी गलत जगह बना मैंने, ये जाता है यहाँ, ठीक है। ए सी बराबर है मीटर, तो पूरी की जगह हो जाए एच प्लस 20, एच प्लस 20 हो जाए पूरी। अब देखो यहाँ अपना जो दबाव लिख दिए, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई करेगा ए बी बराबर 20, और जब दो जोड़ के दबाव कर दो तो सी डी का बी सी बराबर एच प्लस 20 कोष्टक में मीटर। इसके अलावा आधा अपने ज्ञात करने, यहाँ जाकर कुछ बिंदु देने डी, तो यहाँ से यहाँ तक एक्स मान लो, तो आधा ज्ञात करने, तो आधा मान लो यहाँ देखो बी सी बी डी बराबर ज्ञात करना, ठीक। एच बी का एक्स माना तो एक्स मीटर, ठीक है। कौन कौन से हैं, 45 और 60, सब हमेशा पहले 45 वाले का 45 बार में एक को मान रखा कभी मान निकाल कर आया, ठीक है। तो टेबल कौन सी लेकर चल रहा है, 45 कौन सा रहे नीचे वाले के नाम, ठीक है, जो वाले के नाम। तो यहाँ पर कहा गया त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी क्या है, त्रिभुज ए बी डी में tan के 45 बराबर लंब बटे आधा, तो 45 को मान कितने का 1, लंब को मान कितने का 20, आधा को मान कितने का x, कब x बराबर 20, x को मान 20 निकाल के आया है, ठीक। अब 20 जगह अब जाएगी इसका, तो ऐसा नहीं कि तुम सोचो कि जब नहीं छोड़ दें तो ना से ले लें, ना से ना और जैसे ऐसे नहीं करूँगी, हमेशा नीचे से ले नीचे नहीं कर, और फिर जो एक तरफ बड़ी एक तरफ मानने पड़ जाए, जब आंसर आ सही का कौन सा 60 कौन सा ना पूरी होना ना, पूरी एक तरफ लेना पड़ेगा, ठीक। त्रिभुज बी सी डी में tan 60 बराबर tan 60 बराबर लंब कितने का,
लिखे देते तो लंब बटे आधार। देखो अब tan 60 का मान कितना हो जाए 1/√3 के 3/√3 लंब कितने का लंब जो है ना इनसे तक कितने होगा h प्लस 20 बटे में आधार कितने का 20 आधार नहीं होगा अपने आधार 20 मिलेगा अपने 20 मार दो आधार को जाको जामा खड़ा कर दो √3 20/3 बराबर h प्लस 20। अब यहाँ कर दो h बराबर 20/3 माइनस 20 और जाखना से माइनस हो जाए। अब देखो यहाँ कॉमन कार मान दो का √3 को √3 मान नहीं दो ठीक है 20 कॉमन ले लो √3 माइनस 1